कहानी दृष्टि अथवा बुरी नजर का असर। दिव्या को वो सब कुछ दिख रहा है जो उसकी बहन दीप्ति को नहीं दिख रहा है। कौन है ये जिससे दिव्या बातें कर रही है? क्या वो कोई आत्मा है या किसी बुरी नजर का असर या फिर कुछ और? आइए देखते हैं ये छोटी सी कहानी दृष्टि अथवा बुरी नजर का असर। दीदी, बेल बज रही है, देखो तो कोई बाहर आया है। कान बज रहे हैं तुम्हारे, कोई बेल वेल नहीं बजी। दीदी दोबारा बेल बजी। मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे ही कानों की फ्रीक्वेंसी अलग है? क्या दीदी, कब से बेल बज रही है, आपको सुना ही नहीं दे रहा? अरे हर्ष, तुम आओ। हर्ष अंदर आओ। आओ आओ हर्ष। हर्ष अंदर आओ। आओ हर्ष, आओ आओ, बैठो हर्ष, बैठो हर्ष। दिव्या, कैसी बातें कर रही हो? हर्ष को मरे हुए 1 साल हो गया है और यहाँ कोई नहीं है। दीदी, तो ये कौन बैठा है? हर्ष की आत्मा? दिव्या, क्या हो गया तुम्हें? दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? दीदी, मेरे और हर्ष के लिए अपने हाथों की वही बेहतरीन कॉफी बना कर दो ना, जो तुम कभी कभी बनाती हो। आज बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आ गई। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम मुझे मिलने भी नहीं आते, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। हेलो 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 साहिल। साहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। हाँ दीप्ति, क्या हुआ? साहिल, दिव्या हर्ष के साथ बातें कर रही है, जबकि उसे मरे तो 1 साल हो गया है। देखो दीप्ति, तुम बिल्कुल मत घबराओ, ये एक साइकाट्रिस्ट का केस है। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर विक्रांत, जिसने हर्ष का इलाज किया था। वो इस शहर का सबसे बड़ा साइकाट्रिस्ट है। ठीक है? ठीक है साहिल, तुम डॉक्टर को लेके जल्दी से घर पे आ जाओ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है। हर्ष, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम बहुत बुरे हो, मुझसे मिलने भी नहीं आते हो तुम। दिव्या, डॉक्टर विक्रांत? हर्ष, देखो तुम्हारे डॉक्टर आए हैं, इन्होंने ही तुम्हारा इलाज किया था। थैंक यू बोलो डॉक्टर को। डॉक्टर, इसे बोलो ना, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। इसे कहो ना मुझसे बात कर रहे हैं। क्या लगता है डॉक्टर? डॉक्टर, पर ये आपका केस है या भूत प्रेत का? साहिल, पढ़े लिखे होकर भी तुम जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो। फिर डॉक्टर, ये सब क्या है? अब तुम्हें कैसे समझाओ साहिल, मेडिकल भाषा तुम समझ नहीं पाओगे और केस समझाने में बहुत टाइम लगेगा। इन शॉर्ट, इस उम्र में लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है, पर शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर, इसका इलाज क्या है? हर्ष का इलाज किसने किया था? आपने? हर्ष करीब करीब ठीक हो गया था, पर ओवरडोज मेडिसिन की वजह से उसने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था। काश मैं उसे बचा पाता। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। आज शाम को मैं यहाँ आऊँगा। काउंसलिंग के दौरान तुम दोनों यहाँ मौजूद मत रहना, बाद में आना। ठीक। ओके डॉक्टर। गुड इवनिंग दिव्या, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। हर्ष तो नहीं आया। वो यही है, बुलाओ। हाँ, बुलाओ। हर्ष,
देखो तुमसे मिलने कौन आया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है दिव्या। आपको हर्ष नहीं दिख रहा? दिव्या, हर्ष 1 साल पहले मर चुका है। नहीं डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर, मैं अभी आई, शायद दीदी और जीजू आए। डॉक्टर, मुझे कौन कौन सी दवाई किस किस वक्त पर लेनी है ना, ये बता दो। दिव्या, डॉक्टर कहाँ है यहाँ? कहाँ है डॉक्टर विक्रांत? ये रहे, आपको नहीं दिख रहा है? दिव्या, यहाँ कोई नहीं है। क्या क्या हो क्या गया है तुम्हें? यहाँ पे तो बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? तुम पागल हो गई हो? अरे यहाँ पे ही। डॉक्टर, डॉक्टर विक्रांत, 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 दीप्ति, 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 क्या हुआ? विक्रांत, विक्रांत, डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? और हर्ष भी ठीक हो जाएगा ना? दिव्या, लो, इसे खा लो। लाइए। एक और ले लो। मैं दवाई खा के आती हूँ, आपके लिए कॉफी लाऊं? हाँ श्योर। ये आपकी कॉफी। थैंक यू। डॉक्टर, मुझे सब घूमता हुआ दिख रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। तुम बेडरूम में जाकर आराम करो, तब तक मैं ये कॉफी खत्म कर लेता हूँ और उसके बाद तुम्हारी काउंसलिंग शुरू करता हूँ। जाओ। अब तुम पूरी तरह बेहोश हो चुकी हो। तुम्हारे साथ थोड़ा एंजॉय किया जाए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड हर्ष को मैंने पागल साबित कर ऊपर भिजवा दिया था। उसके लिए सौतेले भाई से डील थी, पर तुम्हें अभी ऊपर नहीं भेजूंगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। अभी और कुछ महीने तुम्हारा इलाज प्लीज कॉल टू एम्बुलेंस। मुझे बचा लो। हाँ, तूने अपनी ही दवाई पी है जो तूने हर्ष को दी थी। प्लीज कॉल टू एम्बुलेंस। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो।
You will have to go hell, not hospital. प्लीज हॉस्पिटल फोन करो, मैं मर जाऊंगा, बचा लो प्लीज। हर्ष, ये तुम्हारे पास आ रहा है, इसका ख्याल रखना। प्लीज हॉस्पिटल फोन करो, मुझे बचा लो प्लीज। तो देखा आपने कैसे दिव्या ने अपने प्रेमी का बदला उस डॉक्टर से ले ही लिया। डॉक्टर ने जो किया वो अपराध था, लेकिन जो दिव्या ने किया वो भी अपराध था। अपनी बहन दीप्ति के कहने पर दिव्या ने अपना अपराध कानून के सामने स्वीकार कर लिया था। दिव्या को सजा भी मिली। अपराधी को सजा कानून के हाथों से ही मिलनी चाहिए, यही हमारा देश का संविधान कहता है और यही सही भी है। हम अपने हाथों में कानून लेकर अपराधी बन जाते हैं। हमें हमारे देश के कानून की और संविधान का सम्मान करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।